तो बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर नजर भी हमारी लगातार बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बहुमत के बावजूद कांग्रेस की सुक्खू सरकार संकट में आ गई है। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद से ये संकट गहरा गया है। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के हक में क्रॉस वोटिंग की है और इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने गवर्नर शिवप्रताप शुक्ल से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बीजेपी विधायकों ने हाउस में फ्लोर टेस्ट समेत 3 मांगे रखी है। फ्लोर टेस्ट से पहले हिमाचल सरकार के लिए बड़ी चुनौती फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पास कराने की है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक आज सदन में बजट पास करना, लेकिन उससे पहले हलचलें तेज हो गई हैं। घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील परमार जुड़ चुके हैं। सुनील, सुबह से ही बीजेपी के तमाम विधायक और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर डटे हुए थे। राजभवन में तमाम स्थितियों की जानकारी गवर्नर को दी है। अब इस वक्त क्या स्थितियां हैं, क्या अपडेट, किस तरह की हलचलें? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इस समय विधानसभा परिसर के बाहर खड़े हैं और अगर बात की जाए आज के घटनाक्रम की तो निश्चित तौर पे जहां हिमाचल की फिजाएं ठंडी हैं लेकिन राजनीतिक हवाएं काफी गर्म हो चुकी हैं, क्योंकि अगर बात की जाए विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा तमाम भाजपा का विधायक दल जो है वो आज सुबह राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से वहां पे मुलाकात की। तमाम घटनाक्रम की जानकारी राज्यपाल को दी गई। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा राज्यपाल की मुलाकात के बाद कि जिस तरह से जो है पूरी घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी राज्यपाल को देने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं काफी आशंकाएं जो है वो लगातार बनी है, क्योंकि जिस तरह से 6 कांग्रेस के विधायक कल ही जो है वो यहां से चले गए थे भाजपा के साथ, तो उनको लेकर भी उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने ये कहा है कि 1:30 बजे के आसपास जो है उन्हें जो है नोटिस दिया गया है। उसके तहत जो देखना ये होगा कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगाया जाता है और जिस तरह से आज बजट पारित होना है उसको लेकर क्या कुछ रहता है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि हो सकता है कि बहुमत साबित करने के लिए जो है भाजपा के विधायकों को अंदर जाने ही ना दिया जाए, उन्हें जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। तमाम चीजें जो है उन्होंने समक्ष रखी हैं राज्यपाल की। और जिस तरह से लगातार जयराम ठाकुर बीते कल से ही कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि अगर बात की जाए राज्यसभा के चुनावों को लेकर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है और 9 विधायक यहां से गए थे, चाहे 3 इंडिपेंडेंट और 6 कांग्रेस के थे, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 34-34 जो वोट दोनों पक्षों को पड़े हैं और उसके बाद जो पर्ची के सिस्टम के माध्यम से जो है वो जो हर्ष महाजन थे भाजपा से राज्यसभा के प्रत्याशी वो विजयी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि अल्पमत में सरकार है तो फ्लोर टेस्ट यहां पे होना चाहिए और देखना ये होगा कि आज क्या कुछ होता है। ये तो निश्चित तौर पे तय है कि हंगामा जरूर होगा और जिस तरह से सरकार को गिराने की बात की जा रही है या फिर ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है ना